अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो पहला चैप्टर है नोमेनक्लेचर के हवाले से। उसमें हम देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बहुत से क्या हैं तरीके हैं और नाम दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के ज़रिए। लेकिन जो चार अहम सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर हैं वो इंतहाई क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और इनके जो नेम्स होते हैं वो IUPAC से क्या हैं, बाकायदा उसके अंदर एक्सेप्टेबल हैं। IUPAC में वो क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से नोमेनक्लेचर हैं वो। तो पहला सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो क्या है, ट्राइवियल या कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये पहला सिस्टम है। इसके बाद विडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम है, या इसको क्या भी कहा जाता है, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। तीसरा जो नोमेनक्लेचर है फिर वो है फ्यूजन नोमेनक्लेचर, और चौथा जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ट्रिवियल या कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कि ये सिस्टम कैसा है और इसके मुताबिक कैसे नाम दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो ट्राइवियल या कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है ये बेस करता है, इसकी बुनियाद किसके ऊपर है जी, दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन दी ट्राइवियल और दी सेमी ट्राइवियल नेम्स। ठीक है, इसके अंदर ट्राइवियल नेम्स या सेमी ट्राइवियल नेम्स दिए जाते हैं किसको, किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। अब ये ट्राइवियल या सेमी ट्राइवियल का क्या मतलब है, तो देखें ट्राइवियल ऐसा नाम होता है जो बेस होता है बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जिसमें ये देखा जा सकता है कि कोई कंपाउंड जो वो किस सोर्स से लिया गया है या उसकी कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, और उससे आपको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं होता उसकी स्ट्रक्चर का। जबकि सेमी ट्राइवियल ऐसा होता है कि उसका कुछ पार्ट जो है वो तो ऐसा होता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, लेकिन कुछ पार्ट उसको आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ नाम आएंगे हमारे सामने तो हम वहाँ पे देख लेंगे कि ट्राइवियल और सेमी ट्राइवियल कैसे नाम होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हमने अभी देख ही ली कि ये बेस करता है ये नोमेनक्लेचर किसके ऊपर, कि कंपाउंड्स को जो नाम दिए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, कि उस कंपाउंड की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कुछ ख़ास खसूसियात क्या हैं, या कौन सी सोर्सेज से वो कंपाउंड जो है वो क्या किया गया है, डिराइव किया गया है या ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, चूँकि इसके पीछे कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, और ये सिर्फ बेस करता है इसी दो चीज़ों के ऊपर, इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर, कि या तो कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उस कंपाउंड की, या उस सोर्स के हवाले से उसको नाम दिया जाता है जहाँ से वो ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है ये प्रोवाइड करता है वेरी लेस आर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो ये आपको कंपाउंड के बारे में या तो बिल्कुल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है, और या सिरे से कोई इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है। अच्छा, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो पढ़ने की वजह यह है कि दिस सिस्टम इज़ एप्लीकेबल या दिस सिस्टम इज़ एक्सेप्टेबल इन IUPAC। IUPAC इसको क्या करता है जी, एक्सेप्ट करता है, और इनके जो नाम है ना वो रिटेन रहते हैं, यानी बाकी रहते हैं। कौन से नोमेनक्लेचर के अंदर, फ्यूजन नोमेनक्लेचर के अंदर। जो थर्ड नंबर पे हमारा नोमेनक्लेचर सिस्टम है फ्यूजन नोमेनक्लेचर, उसमें इनके नाम बाकायदा क्या किए जाते हैं, यूज़ होते हैं, रिटेन होते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है किसके अंदर, IUPAC के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ नामों को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे सामने ये नाम नज़र आ रहा है। पहला आप देख सकते हैं एक तरफ क्या है, स्ट्रक्चर है, और उसके लिए आगे कॉमन नेम है या ट्राइवियल नेम है। देखिए ये 5 मेंबर्ड क्या है, कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक क्या है जी, रिंग है, और इसके अंदर जो हेट्रो एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन। बड़ा मशहूर इसका नाम है, और क्या है जी, पायरोल है। ठीक है, इसी तरह ये भी 5 मेंबर्ड है, और इसमें सिर्फ ये हुआ है कि नाइट्रोजन को रिप्लेस करके क्या किया गया है, ऑक्सीजन लगा दिया गया है हेट्रो एटम, तो इसको कहा जाता है फ्यूरेन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं क्या है, थायोफीन,
कि जब यही 5 मेंबर्ड रिंग हो और यहाँ पे सल्फ़र लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, थायोफीन। इसी तरह अगर सेलेनियम लगा दें आप इसी फर्स्ट पोजीशन पे सल्फ़र की जगह पे, तो इसको कहा जाता है सेलेनोफीन। आपने इसको इसी तरह क्या करना होता है, याद करना होता है और जहन में रखना होता है कि सेलेनोफीन क्या है, थायोफीन क्या है। इसी तरह देखें अगर टेलोरियम यूज़ किया है तो उसको कहा जाता है टेलेरोफीन। टेलेरोफीन देखें यहाँ पे टेलोरियम यूज़ किया है। और अगर 5 मेंबर्ड है, यहाँ तक हमने जो बात की वो क्या थी, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। और उसमें क्या किया हमने, हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ हेट्रो एटम्स कितने हैं। तो अभी तक हमने एक एक हेट्रो एटम को डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ से एक और सिस्टम, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम या रिंग जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। और इसके अंदर हेट्रो एटम्स जो हैं वो एक नहीं है बल्कि क्या हैं, दो हैं। और दोनों जो हैं कौन सी पोजीशन के ऊपर हैं, ये दोनों जो हैं बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर हैं, यानी 1 2 पोजीशन के ऊपर हैं। और साथ नीचे लिखा हुआ है 1H आइसोमर। 1H आइसोमर से मुराद ये है कि यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। और नॉर्मली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये वाला नाइट्रोजन जो फर्स्ट नंबर पे है, इसको अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन साथ लगा होगा। तो जहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है और वहाँ पे अनसेचुरेशन हो नाइट्रोजन के साथ, तो वहाँ इसके साथ लिखा जाता है 1H आइसोमर। या जिस पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है और उसके ऊपर सेचुरेशन है यानी हाइड्रोजन है, तो उसके साथ उसकी पोजीशन लगा के क्या लिखा जाता है, H लिखा जाता है। और इससे मुराद होता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड जो हैं वो तो साइकिल के अंदर बना दिए हैं, और एक बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। तो इसका नाम है पायराजोल। इसका नाम क्या है, पायराजोल। पायराजोल और पायरोल में यही फ़र्क है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक ही नाइट्रोजन लगा हुआ था, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है। इसके बाद है एमीडाजोल। एमीडाजोल और पायराजोल में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगे हुए थे, नाइट्रोजन। यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे लगे हुए, और ये भी क्या है, 1H आइसोमर है। इसका नाम क्या है, एमीडाजोल। और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्या काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है नोमेनक्लेचर के अंदर, एमीडाजोल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, आइसोक्साजोल। आइसोक्साजोल क्या चीज़ है जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइसोक्साजोल यही इसी तरह का 5 मेंबर्ड है और 2 हेट्रो एटम्स है, लेकिन अब फ़र्क ये है कि इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और सेकंड पे नाइट्रोजन है, जिस तरह पायराजोल के अंदर था। तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन की जगह पे क्या लग गया, ऑक्सीजन। तो इसको कहा जाता है आइसोक्साजोल। क्या कहा जाता है, आइसोक्साजोल। तो यहाँ तक हमने 5 मेंबर्ड देख लिए, जो ख़ास ख़ास कंपाउंड्स थे उसको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट बात आती है 6 मेंबर्ड की। तो यहाँ से देखें आप, 6 मेंबर्ड जो पहला कंपाउंड लिखा हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन उसके अंदर हेट्रो एटम है। और यहाँ पे देखें तो ये 6 मेंबर्ड है, और एक मेंबर जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, हेट्रो एटम है। इसको कहा जाता है पायरीडीन, बड़ा मशहूर नाम है। ठीक है। इसी तरह अगर 2 हेट्रो एटम हैं और एडजेसेंट पोजीशन पे हैं 1 2 पे, और दोनों देखें क्या है, अनसेचुरेटेड हैं, तो इसको कहा जाता है पायरीडाजीन। ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें, अगर 1 3 पोजीशन पे है तो इसको कहा जाता है पायरीमीडीन। पायरीमीडीन। अच्छा, ये वही पायरीमीडीन है जो किसके अंदर है, नाइट्रोजनस बेस के तौर पे, जो डीएनए आरएनए वगैरह के अंदर होता है ना, पायरीमीडीन, प्यूरीन एंड पायरीमीडीन। तो ये वही है पायरीमीडीन। तो ये पायरीमीडीन क्या होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर्ड है, अनसेचुरेटेड है, और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, और दोनों कौन सी पोजीशन पे हैं, 1 और 3 पोजीशन पे। इसी तरह बिल्कुल आमने सामने अगर 2 नाइट्रोजन आ जाएं तो उसको कहा जाता है पायराजीन। उसको क्या कहा जाता है जी, पायराजीन कहा जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 4 पोजीशन पे 6 मेंबर्ड है, अनसेचुरेटेड है, और 1 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो इसको कहा जाता है पायराजीन। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि आपके पास अगर ऑक्सीजन आ जाए 6 मेंबर्ड में, लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर क्या नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसको शो किया हुआ है CH2 के साथ। किसके साथ, CH2 के साथ। लेकिन जहाँ पे भी सेचुरेशन आ जाए, जहाँ पे अनसेचुरेशन ना हो यानी डबल बॉन्ड ना हो, तो उसको, उस पोजीशन को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें सेकेंड पोजीशन पे क्या नहीं है,
डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको लिखा हुआ है 2 और साथ लिखा हुआ है H, क्योंकि इस कार्बन ने जो अपने 4 बॉन्ड बनाए हैं वो इस तरह बनाए हैं कि अंदर 2 रिंग के अंदर इसके बॉन्ड है और 2 उसके साथ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। मतलब सिंपल ये है कि इसके साथ, इस कार्बन के साथ क्या नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सारे बॉन्ड इसके क्या हैं, सिंगल हैं। तो इसको लिखा जाता है 2H आइसोमर, जहाँ पे अनसेचुरेशन नहीं है। देखें इसकी वजाहत ज़रा कर देता हूँ। ये क्या है जी, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। वैसे ही बना देते हैं, कहीं पे भी आप क्या लगा सकते हैं, हेट्रोएटम लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक हेट्रोएटम लगा दिया, यहाँ पे तो क्या है, अनसेचुरेशन है। इस तरह कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, 6 मेंबर्ड। ठीक है, इस पोजीशन पे लगा हुआ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, आप इसके साथ यहाँ पे क्या नहीं लगा सकते, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा बॉन्ड आपने यहाँ पे लगा दिया। अब इस पोजीशन पे तो आप लगा नहीं सकते। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये यहाँ पे क्या रह गया, बाकी क्या है, ये देखें, इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने डबल बॉन्ड, ये अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। सिर्फ ये कार्बन ऐसा है जिसके साथ डबल बॉन्ड न इस तरफ से है और न इस तरफ से है। तो इस कार्बन की पोजीशन क्या बनती है, देखें, हेट्रोएटम 1 आ जाएगा और ये वाला कार्बन सेकंड आ जाएगा। इस सेकंड के साथ लिखा हुआ है 2H। एच से मुराद यही होता है कि यहाँ पे क्या नहीं है, अनसेचुरेशन नहीं है, यानी डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेशन है। तो इसको लिखा जाता है 2H आइसोमर। अच्छा, तो ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और 6 मेंबर्ड हो और ऐसे सेकंड पोजीशन पे सेचुरेशन हो, यानी 2H आइसोमर हो, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, पाइरेन। क्या नाम होता है इसका, पाइरेन। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एक फ्यूज्ड किस्म का क्या है, एक साइकिल है, फ्यूज किस्म का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये क्या है, 1H आइसोमर है। इसमें दोनों क्या हैं, दोनों 5 मेंबर्ड है, दोनों क्या हैं, साइकिल 5 मेंबर्ड है और दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं। और फ्यूजन की पोजीशन के ऊपर यहाँ पे देखें नाइट्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। और दूसरी बात यह है कि 1 पोजीशन जो है वो क्या है, सेचुरेटेड है, तो इसको लिखा हुआ है 1H आइसोमर है ये। इसका नाम है पायरोलीजीन। इसका नाम क्या है, पायरोलीजीन। खैर, काफ़ी ज़्यादा नाम तो हम याद भी नहीं रख सकते, तो इस वजह से जो मशहूर मशहूर हैं, जैसे पायरोल हो गया, पायरेन वगैरह हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफिन वगैरह हो गया, इसको आपने क्या करना है, लाजमी याद रखना है। बाकी ये आइसोमर भी आ सकता है, ये कंपाउंड भी आ सकता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह ये जो है एंडोल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग 5 मेंबर्ड किसके साथ, रिंग के साथ अटैच है और 5 मेंबर्ड पे 1 पोजीशन पे आपने लगा रखा हुआ है क्या, नाइट्रोजन। यानी जहाँ पे भी नाइट्रोजन है वो 1 पोजीशन पे। लेकिन आप ये ख्याल करें कि फ्यूजन के साथ वाला जो बिल्कुल पॉइंट है ना, फ्यूजन का साथ वाला, बिल्कुल फ्यूजन के साथ जो है नाइट्रोजन पड़ा हुआ है और साथ इसकी क्या है, डबल बॉन्ड भी है। और नाइट्रोजन के आसपास क्या नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। नाइट्रोजन के आसपास देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर साथ क्या लगा होगा, लाजमी H लगा होगा, तो इसको कहा जाता है 1H आइसोमर है। इसको कहा जाता है इंडोल। इसको क्या कहा जाता है जी, इंडोल कहा जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ से आप इस पोजीशन से हटा के इस पोजीशन पे आ जाएं, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसो इंडोल। वो इंडोल है और ये क्या हो जाएगा, आइसो इंडोल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह नाइट्रोजन को हटा के आपने अगर फास्फोरस लगा दिया और 1H आइसोमर उसके ले लिया, फास्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह, तो इसका नाम हो जाता है इंडोल की बजाय क्या हो जाता है, फॉस्फेंडोल। और सिमिलरली बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करके सेकंड पोजीशन पर लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है आइसोफॉस्फेंडोल। क्या हो जाता है जी, आइसोफॉस्फेंडोल। अब ये बन गया 2H आइसोमर। पहले क्या था, 1H, क्योंकि 1 पोजीशन पे H लगा हुआ था और यहाँ 2 पोजीशन पे H लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2H आइसोमर और इसका नाम हो जाएगा कॉमन आइसोफॉस्फेंडोल। सिमिलरली अगर आर्सेनिक लगा हुआ हो 1 पोजीशन पे और 1H आइसोमर उसका, तो इसका नाम होता है आर्सेंडोल। क्या नाम होता है, आर्सेंडोल। और बिल्कुल इसका बिल्कुल नाइट्रोजन और फास्फोरस की तरह अगर ये 2 पोजीशन पे चला जाए तो इसका नाम होता है आइसो आर्सेंडोल। क्या होता है, आइसो आर्सेंडोल। इसी तरह देखें जी, बिल्कुल उसी तरह का कंपाउंड है, लेकिन यहाँ 1 और सेकंड पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन आ गए, तो इसका नाम होता है इंडाजोल। क्या नाम होता है, इंडाजोल।
अच्छा, इसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट और कंपाउंड है, बेंजीन रिंग लगी हुई है और बेंजीन रिंग के साथ ये फ्यूरेन की तरह की क्या है, फ्यूरेन ये रिंग लगी हुई है, तो इसको नाम दिया जाता है आइसोबेंजो फ्यूरेन। इसका नाम क्या होता है? आइसोबेंजो फ्यूरेन। और नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो क्या है? बिल्कुल बेंजीन की तरह है और 5 मेंबर्ड साथ क्या है? रिंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ फ्यूजन पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो इसका नाम होता है एंडोलीजीन। क्या होता है? एंडोलीजीन नाम होता है इसका। नेक्स्ट कंपाउंड है प्यूरीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। 6 मेंबर्ड, ये क्या लगा हुआ है जी? रिंग लगी हुई है और साथ 5 मेंबर्ड है, और दोनों में क्या है? दो दो नाइट्रोजन है। किस पोजीशन के ऊपर हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होता है? प्यूरीन। और इसके साथ एक बात लिखी हुई है कि इसकी जो नंबरिंग है वो सिस्टमेटिक नंबरिंग से क्या है? अलहदा है। अब सिस्टमेटिक नंबरिंग कैसे होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आगे हम जाएंगे फ्यूजन नोमेनक्लेचर में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि फ्यूजन नोमेनक्लेचर के अंदर कैसे नंबरिंग की जाती है। तो उस नंबरिंग से ये हट के है, उस नंबरिंग से ये क्या है? बिल्कुल अलग है, एक्सेप्शनल कैसे ये, ठीक है। तो साथ लिखा हुआ है एक्सेप्शन टू सिस्टमेटिक नंबरिंग। और ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्यूरीन। देखिए, एक हमने डिस्कस किया पहले पायरिमिडीन। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन दोनों क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर यही पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह क्विनोलीन है ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन लगा हुआ है साथ, और साथ 6 मेंबर्ड ही कंपाउंड है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजन है। इसका नाम होता है क्विनोलीन। ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अक्सर स्ट्रक्चर्स के अंदर ये देखा जाता है। इसी तरह अगर सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन हो तो इसको लिखा जाता है आइसोक्विनोलीन। इसको क्या कहा जाता है? आइसोक्विनोलीन। अच्छा, अगर फास्फोरस आ जाए तो इसका नाम होता है फास्फिनोलीन। बिल्कुल क्विनोलीन की तरह, वहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ फास्फोरस है। अगर सेकंड पोजीशन पे फास्फोरस, तो उसका नाम तो देखें पहले नाइट्रोजन का, आइसोक्विनोलीन। इसका नाम हो जाता है आइसोफॉस्फिनोलीन। आइसोफॉस्फिनोलीन। अगर आर्सेनिक आ जाए तो इसका नाम होता है आर्सिनोलीन, और अगर आर्सेनिक सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो फिर इसका नाम होता है आइसो आर्सिनोलीन। आइसो आर्सिनोलीन। अच्छा, फिर अगर 6 मेंबर्ड ये दोनों रिंग, और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे दो नाइट्रोजन अगर आ जाएं तो इसका नाम होता है थैलाजीन। क्या नाम होता है? थैलाजीन। और अगर 1 और 3 पोजीशन पे आ जाएं तो इसका नाम होता है क्वीना क्वीनाजोलिन। क्वीनाजोलिन। खैर, ये इतना क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मशहूर नहीं है। तो जो फेमस फेमस हैं उनको आप याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से एक और कंपाउंड है जिसका नाम है सिनोलिन। 1 और 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, और 1 और 4 पोजीशन पे जो नाइट्रोजन लगे हुए हैं उसको कहा जाता है क्विनोक्सालीन। क्या कहा जाता है जी? क्विनोक्सालीन कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 6 मेंबर्ड दो रिंग्स हैं, और नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल फ्यूजन पोजीशन पे है, और यहाँ पे 4 नंबर पे क्या है? H लगा हुआ है, तो इसको कहा जाता है 4H आइसोमर, और इसका नाम होता है क्विनोलीजीन। ठीक है, एक है क्विनोलीन जहाँ पे नाइट्रोजन इस पोजीशन पे लगा होता है, और यहाँ पे फ्यूजन पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम होता है क्विनोलीजीन। अच्छा, अगला जो कंपाउंड हमारे सामने है वो क्या है? क्रोमीन। और यहाँ बिल्कुल ये नाइट्रोजन की तरह है, ठीक है। जिस तरह नाइट्रोजन लगा हुआ था वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या है? H लगा हुआ है, सेचुरेशन है, इसका नाम है क्रोमीन। और अगर यहाँ से ऑक्सीजन आप उठा के सेकंड पोजीशन पे लगाते हैं तो इसका नाम हो जाता है आइसोक्रोमीन। क्या हो जाता है जी? आइसोक्रोमीन। इसी तरह 1,8 नेफ्थिरिडीन, 1,8 आइसोमर है ये। और 1,8 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजन लगे हुए हैं, उसको मेंशन किया हुआ है इसने अलग अलग रिंग्स के अंदर। देखें, यहाँ पे भी 1 लगा हुआ है, 1 पे नाइट्रोजन है, और यहाँ बिल्कुल उसके सामने जो पोजीशन है, 8 पोजीशन बनती है, उस पे भी क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो इसको कहा जाता है 1,8 नेफ्थिरिडीन। 1,8 नेफ्थिरिडीन। और अगर ऐसे हो कि 1,8 पे लगा हुआ और साथ 3 और 5 पे लगा हुआ हो तो इसको कहा जाता है टेरिडीन। क्या कहा जाता है? टेरिडीन कहा जाता है। और इसमें लास्ट जो हम देखने वाले हैं वो ये कंपाउंड है, और यहाँ पे 3 जो रिंग्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। साइड्स पे जो हैं 2 बेंजीन की रिंग्स हैं, दरमियान में बिल्कुल पायरोल की तरह की क्या है? एक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है, 5 मेंबर्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या भी लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये 9H आइसोमर है, इसका नाम होता है कार्बाजोल। क्या है जी? कार्बाजोल।
अब इन सबको तो याद करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, खैर पॉसिबल तो है लेकिन मुश्किल हो जाता है थोड़ा, इनकी स्ट्रक्चर्स बंदे से इधर उधर हो जाती हैं। तो आप जो अहम अहम है, इम्पोर्टेंट है, उसको आप देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये कार्बाजोल आप याद रख सकते हैं कि साइड्स पे दो बेंजीन, दरमियान में बिल्कुल पायरोल की तरह की रिंग, इसका नाम है कार्बाजोल। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह यहाँ पे आप आएँ तो ये क्विनोलिन जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, क्विनोलिन। सिमिलरली आप आइसोक्विनोलिन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अपने जहन में रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ होता है क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। सिमिलरली प्यूरिन को आप देख लें, प्यूरिन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इस्तेमाल होता है। और इंडाजोल को भी आप देख सकते हैं, इंडाजोल इंपॉर्टेंट है। इंडाजोल के साथ इंडोल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग इंडोल, ये काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। और पायरेन, पायराजीन, पायरिमिडीन, पायरिडाजीन, पायरिडीन, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे। एमिडाजोल भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और थायोफीन, फ्यूरेन, पायरोल, ये तीनों क्या हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। और पायरेन कहीं पे आया हुआ है तो वो भी आप जहन में रख लें कि पायरेन भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये थी हमारी कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम से क्या किया जा सकता है, कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है, और वो नाम किस तरह होते हैं, वो बेस करते हैं या तो सोर्स के ऊपर कि जिससे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है, या किसी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात रह गई, सेमी ट्रिवियल और ट्राइवियल का नाम किस तरह, मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ से देखें, ये फ्यूरेन जो नाम है ये बिल्कुल ट्राइवियल नेम है, यहाँ से आपको बिल्कुल कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो रहा स्ट्रक्चर वगैरह का। लेकिन यहाँ पे देख लें, अगर आप थायोफीन, तो थायो से आपको एक अंदाज़ा हो रहा है कि थायो के अंदर क्या लगा हुआ है। थाया किसके लिए यूज़ होता है, थाया इज़ यूज फॉर सल्फ़र, सल्फ़र। तो ये पूरा कंपाउंड जो है ये क्या नहीं है, ये ट्राइवियल नहीं है। ये आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहा है कुछ हद तक कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है। तो ऐसे नेम को क्या कहा जाता है, सेमी ट्रिवियल। क्या कहा जाता है, सेमी ट्राइवियल या सेमी ट्रिवियल नाम दिया जाता है, इसको नाम कहा जाता है। ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स।